अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शहजाद बसरा, एक पाकिस्तान से। एक घर घर की कहानी है। हर घर में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं कि जिन्हें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहिक हो जाता है और उन्हें डॉक्टर उनके मुआलिज बताते हैं कि आपने नमक का इस्तेमाल तर्क कर देना है या बहुत ही कम कर देना है। और उसके बाद फिर पूरे घर की सख्ती आ जाती है, वो नमक को इतना कम करवा देते हैं कि बाकी लोगों के लिए भी नमक खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या दूसरी एक सिचुएशन और होती है कि घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग हैं जो ज़्यादा ही बुज़ुर्ग हैं, जब एक एज से ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाएं तो उनकी फिर मर्ज़ी नहीं चलती। तो जब कभी उन्हें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो घर वाले उन्हें फिर डांटते हैं कि आपने ज़रूर नमक खा लिया होगा। एक तीसरी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है कि जब कभी खाने में बेगम साहबा ने कुछ थोड़ा नमक तेज़ हो गया तो फिर साहब भी बड़े नाराज़ होते हैं और ख़ासी घर में बदमज़गी हो जाती है कि आपने ज़्यादा नमक क्यों डाल दिया। तो क्या नमक वाकई इतना ख़तरनाक है और इससे ब्लड प्रेशर हो जाता है और आपकी सेहत का दुश्मन है नमक? हमारे माशरे में बहुत सारी जो खुराक के मतलब गलत फहमी है, उनमें से ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस तरह लोगों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी अरसा दराज रही और उसमें कसूर लोगों का नहीं, और उसमें जो कमज़ोर किस्म की रिसर्च थी या एक आप समझे कि एक नामुकम्मल रिसर्च को लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, या कुछ ख़ास फूड कंपनियों ने या ख़ास एजेंडे के तहत भी कुछ प्रोपेगेंडा किया। जैसे देसी घी और कोलेस्ट्रॉल के मतलब बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, फिर जो बीफ है जिसे हम उर्फ़ आम में बड़ा गोश्त कहते हैं उसके मतलब बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, पाए वगैरह के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। तो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा, अंडे की जर्दी के ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि ये नहीं खाना चाहिए और लोगों ने छोड़ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें बताते हैं कि वो रिसर्च गलत थी, अब बाकायदा रिसर्च ने साबित कर दिया है कि कोलेस्ट्रॉल कोई मसला नहीं है, अंडे की जर्दी खानी चाहिए, बड़ा गोश्त भी अच्छा है, देसी घी तो लाजमी खाना चाहिए, बल्कि हर कुकिंग ऑयल से बेहतर है, तो लोग अभी भी उसको अडॉप्ट करने में, समझने में रिलक्टेंट होते हैं और अभी भी वो डरते डरते खाते हैं। ये जो नमक है जिसको उर्फ़ आम में हम नमक कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक मिनरल है जिसे हम सोडियम कहते हैं, वो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है? हमारे जिस्म के अंदर जो खाना हज़म होता है तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो तेज़ाब बनता है, वो नमक का तेज़ाब होता है। तो अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो वो तेज़ाब नहीं बनेगा, आपका हाजमा कमज़ोर हो जाएगा। फिर हमारे जिस्म के अंदर जो तवानाई है, जिसे ताकत कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो भी सोडियम पंप होते हैं। जो हम खाना खाते हो उसको वो एनर्जी के यूनिट में जब बदलते हैं तो वहाँ भी आपको नमक चाहिए, सोडियम चाहिए। सोडियम नहीं होगा तो जो लोग नमक बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं वो थके थके रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। फिर मसल कंट्रैक्शन में ये सोडियम की ज़रूरत होती है, आपके दिमाग के सेल को सोडियम की ज़रूरत होती है। तो सोडियम बाकायदा एक ज़रूरत है, और उसका जो बेस्ट सोर्स क्या है, उसका बेहतरीन जो सोर्स है वो सब्ज़ियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में, हर फ्रूट में, हर अनाज के अंदर सोडियम रखा है। तो जब आप कुदरती चीज़ें खाते हो, ख़ास तौर पे सब्ज़ियों का अच्छा इस्तेमाल करते हो, यानी सलाद बार बार खाते हो, कच्ची सब्ज़ियां खाते हो, सालन के अलावा भी खाते हो, तो आपको फिर कोई मसला ही कोई नहीं, सारे मिनरल्स पूरे मिलते हैं, सोडियम भी पूरा मिल जाता है। जो बाकी रह जाता है वो आप जो नमक डालते हो सालन में, उससे पूरा हो जाता है। अब ज़्यादा वो खाना है, मैं जो बात कर रहा हूँ 6 ग्राम सोडियम की, वो 6 ग्राम सोडियम सारी सब्जियां, फ्रूट, अनाज और जो ऊपर आपने नमक डाला है, इन सब को मिला के। ये हरगिज़ नहीं है कि आप वो सब निकाल के सिर्फ और सिर्फ टेबल साल्ट वो ले लें। तो नमक का बिला वजह, अब ये एक स्टडी हुई है कि 6000 के करीब मरीज़ों को, उसके ऊपर ये स्टडी की गई कि अगर उनका नमक बंद कर दिया जाए तो क्या ब्लड प्रेशर ठीक होगा? हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आधा कर दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके और वजूहात हैं। तो लिहाजा अब ये दुनिया भर में जो लेटेस्ट साइंस है वो रिकमेंड कर रही है कि बिला वजह फीके खाने हरगिज़ ना खाएं। आप जो नॉर्मल
نمکین کھانا جو سالٹ ڈال کے کھاتے ہیں وہ کھائیں، ہاں اوپر زیادہ سالٹ نہ ڈالیں، تو آپ کا بلڈ پریشر صرف نمک کھانے سے نہیں ہوگا. لیکن اس کو ہرگز یہ مت لے لیں کہ آپ نے نمک کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.